हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आज हम थोड़ा ऐसे फास्ट रिवीजन करें जो भी हमने आज तक कर रखा है। That this chapter we have started from center of mass. Then remember the definition of center of mass, the point at which the total mass of the body assumed to be concentrated. And already we have discussed about the equation of the center of mass. RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn for the system of n particles divided by m1 plus m2 up to mn, that is called total mass. From this derivation of this equation also we have derived the equation for velocity of center of mass, momentum of center of mass, as well as from its derivation also we have derived the equation of force, that is F is equal to dP upon dt and F is equal to ma. And also we have discussed that whatever the forces are there, then there are two type of forces, the internal forces and external forces. इंटरनल फोर्सेस का जो भी एडिशन है वो तो जीरो, दैट्स व्हाई वी कैन से द रिजल्टेंट ऑफ द इंटरनल फोर्स इज जीरो बिकॉज ऑल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो रिजल्टेंट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. देन व्हाटएवर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर रिजिड बॉडी इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स. Okay, whatever the external force exerted on the body, due to that it comes in motion. Okay, फिर हमने यहाँ से उसके बाद से हमने कुछ रोटेशन वाला स्टार्ट किया कि जो भी हमें अगर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन चाहिए, मतलब द मोशन तो है बट नॉट लीनियर, ऐसे कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा बट only motion along with its axis, like earth performs the rotational motion along with its axis, है ना. ऐसा कुछ हमें रोटेशनल मोशन चाहिए तो उसमें भी हमने बोल दिया कि whatever the force responsible for the rotational motion is called torque, है ना. याद आ रहा है कुछ कुछ. और उससे पहले हमने इक्वेशंस थोड़ी डिराइव की है, तब थोड़ा बहुत हम लिस्ट आउट कर दें तो रोटेशन में हमने स्टार्ट किया है ओमेगा से, इट्स एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt. एंड जो ओमेगा है वो वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या बोला, it can be known using right hand thumb rule. That means just encircle the fingers, right hand fingers in the direction of rotation of the body, then thumb gives the direction of omega. Okay, then after we have derived the relation between linear velocity and angular velocity and one type of scalar relation, है ना. हमारे पास scalar relation है v is equal to omega r. This is called scalar relation. Only the value. We having the vector relation also. Vector relation v is equal to हम बोलते it is omega cross r, है ना. फिर इसके बाद हमने डिराइव किया है इक्वेशन फॉर द टॉर्क. तो टॉर्क की फॉर्मूला है हमारे पास कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f. और उसमें भी हमने बोला था कि हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, देन रोटेट द राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम r टू f. ओके, चलो फिर उसके मैग्नीट्यूड बोला था हमने, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r f sin थीटा. और उसमें हमने जो r sin थीटा उसको बोल दिया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. याद आ रहा है ना आप सब कुछ? वेरी गुड. चलो देन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r sin थीटा इज r perpendicular into f. From this we can say
the product of magnitude of force and the perpendicular distance from the origin of the line of action of force, it's called torque. It's also called moment of force. ओके चलो फिर इसी से हमने आगे कर दिया एंगुलर मोमेंटम. देन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P. ओके उसकी भी वैल्यू है, इट इज RP साइन थीटा. और उसमें भी हमने बोल दिया था कि R sin थीटा इज R परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट है मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द ओरिजिन. इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. ओके चलो फिर यहाँ से हमने इसका डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना. तब हमने बोला था कि यहाँ पर इसका डेरिवेशन करोगे तो dl/dt, और इसका डेरिवेशन करो और याद करो कि हम डेरिवेशन में प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे. तो फर्स्ट का डेरिवेशन ये एज इट इज प्लस करके ये एज इट इज इसका डेरिवेशन, तो 1/1 करेंगे जिसमें dr/dt v मिलता है और ये तो v क्रॉस p तो 0 हो जाता है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में. फिर ये एज इट इज और dp/dt इज द f फोर्स r क्रॉस f, और वो हो गया हमारे लिए टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f. ओके तो दिस इज वन टाइप ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू dl/dt. लाइक अगर हम फोर्स बोल दें देन dp/dt, the differentiation of momentum with respect to time is force. Then differentiation of angular momentum with respect to time it's called torque. तो जहां पर ऐसा हम बोलते हैं कि लीनियर में the force is required, then for the rotational motion torque is required. तब जो भी यहाँ पर हमने ये डिस्कशन किया है दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. हमने बोला कि पहले सिंगल पार्टिकल के लिए करते हैं और उसके बाद हमें करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. For the system of particles made up of n number of particles. चलो उसमें we will start from the angular momentum. If we say the total angular momentum of the system, then total angular momentum of the system. Suppose total angular momentum I am denoting as a L, capital L. Then it will be L1 plus L2 up to 4n particle L है, वो तो मालूम ही. अब इसी को हम मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा Li from I is equal to 1 to n. ओके अब व्हाट अबाउट द L. अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बोलेंगे तो R1 क्रॉस P1, सेकंड के लिए R2 क्रॉस P2, n के लिए Rn क्रॉस Pn. दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देन आई कैन से सिग्मा I is equal to 1 to n Li मतलब Ri क्रॉस Pi. Okay, so what we can say here, Ri is position vector. R is the position vector. कौन से पार्टिकल का? ith पार्टिकल. ith पार्टिकल I के लिए हम 1 to n बोल दे तो R1 क्रॉस P1, R2 क्रॉस P2, ऐसे सभी के लिए बोल सकते हैं, है ना. तो बोल सकते हैं कि R1 मतलब Ri is position vector. Position vector of ith पार्टिकल. ऐसे ही
पी आई इज द मोमेंटम, तो क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। ओके, चलो अब यहां पर इसी का अगर हम वापस डिफरेंशिएशन करें इसी इक्वेशन में, तो यहां पर वापस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन का रूल हमने बोला है कि 1/1 एक को ऐसे एज इट इज रख के तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। इसका करोगे तो ये एज इट इज रखो, फिर ये एज इट इज रख के इसका डिफरेंशिएशन करो, और तब एक तो हमें 0 मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर dr/dt करें तो p कांस्टेंट ऐसे, तो dr/dt v क्रॉस p तो 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, याद करो आगे हमने बोला था। और फिर ये एज इट इज रख के dp/dt, तो dp/dt इज द फोर्स, तो r क्रॉस f इज कॉल्ड टॉर्क। तब अगर यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे, देन dl/dt इज इक्वल टू द टॉर्क, और उसमें भी बोल सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n टॉर्क टाउ I, टोटल टॉर्क, यहाँ पर टोटल टॉर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम फोर्स के लिए बोलते हैं कि दो जो फोर्स है इंटरनल एक्सटर्नल, जिसमें बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज 0, जो भी फोर्स होगा वो एक्सटर्नली सोचना है। लाइक दिस हियर व्हाटएवर द टॉर्क इज should be external, internal force always 0। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि हियर जो भी ith पार्टिकल के लिए टॉर्क है, तो टॉर्क भी 2 है, 2 टाइप्स, टॉर्क टाउ इंटरनल प्लस टॉर्क टाउ एक्सटर्नल। बट इंटरनल टॉर्क इज ऑलवेज 0, तब जो भी हमें टॉर्क बचेगा वो एक्सटर्नली बचेगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से द dl/dt इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, जो भी टॉर्क होगा इट शुड बी एक्सटर्नल। ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स का जो भी एडिशन है इसको सिर्फ डायरेक्ट अगर हम टॉर्क ही बोलते हैं, तब यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि dl/dt इज टॉर्क एक्सटर्नल, क्योंकि टोटल टॉर्क ही तो है ये एक्सटर्नल। देन नो नीड टू स्पेसिफाई I इज इक्वल टू 1 to n, सिंपली भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ टॉर्क एक्सटर्नल, कि व्हाटएवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल टॉर्क तो ऑलवेज 0। अब इसमें भी अगर हम बोलते हैं कि चलो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 है, इसकी एक कंडीशन, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज 0, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, dl/dt 0। ओके, अब dl/dt 0, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम with respect to time is 0, therefore angular momentum is constant। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो 0 होता है, तो ये 0 है, उसका मतलब L कांस्टेंट, then total angular momentum is constant। अब इसमें अगर आप x, y और z एक्सिस के लिए बोल दें कि x एक्सिस का टॉर्क 0, तो x का एंगुलर मोमेंटम 0, y का 0 टॉर्क, then Ly is constant, tau z is 0, then Lz is constant, whatever the respective direction, so जो उसका ऐसा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो दिस इज द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज सिमिलर टू द सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल से सिमिलर ही है। सिंगल पार्टिकल में भी हमने बोला था कि व्हेनेवर एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। यहाँ पे याद करो टाउ 0 है तो dl/dt 0, L इज कांस्टेंट, तो सिंगल पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम 0 होगा व्हेनेवर टॉर्क इज 0। लेकिन सिंगल पार्टिकल में हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सा टॉर्क है,
क्योंकि सिंगल पार्टिकल का इंटरनल तो होगा नहीं, एक ही पार्टिकल है तो उसका थोड़ी इंटरनल होगा। अगर दो पार्टिकल्स है, मोर देन टू पार्टिकल्स है, तब सोचना पड़ता। तो फॉर द सिंगल पार्टिकल व्हाटएवर द टॉर्क इज देयर इट्स ऑलवेज एक्सटर्नल, इट इज ऑब्वियस, अंडरस्टूड है ये तो, इसीलिए यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। बट यहाँ पर फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वी हैव टू स्पेसिफाई कि व्हाटएवर द टॉर्क इज देयर इट इज ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल टॉर्क because of internal torque like internal force 0। ओके, तो ये हुआ for the system of particles। चलो अब यहाँ से आगे हमें करना है, तो ये वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख दो for the system of particles। चलो ओके, अब यहाँ पर हमें एक और चीज करनी है, इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड है ये इक्विलिब्रियम? Equilibrium of system या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिंपल बोलो ना, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस्ड। चलो, बैलेंस का मतलब क्या? तो ड्यू टू बैलेंस अगर हम बोल सकते हैं तो बॉडी जो है, सिस्टम जो है, वो एज ए रेस्ट पर होगी। तो यहां पर हमें टू टाइप्स ऑफ मोशन सोचनी है, द लीनियर एज वेल एज एंगुलर, मतलब रोटेशन। लीनियर मोशन भी यहां पर हमें थोड़ा डिस्कशन करना है और रोटेशन मोशन का भी हमें कुछ यहां पर डिस्कशन करना है। तो चलो अब यहां पर इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कंडीशन। तो पहले तो दो बैलेंस कंडीशन हमें करनी है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द लीनियर मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो पहले दो कंडीशन, दो ऐसे हमें इक्विलिब्रियम करने हैं। तो पहले बोल देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ लीनियर मोशन। तो अब लीनियर मोशन के लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? कि अगर हम सोचें कि कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा, चलो यहां से यहां डिस्प्लेस नहीं हुआ, उसकी मोशन नहीं हुई, लीनियर मोशन नहीं हुई, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हुई, लीनियर को हम ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं। तो लीनियर मोशन नहीं हुई, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हुई, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्सेस नहीं लगे। अदरवाइज फोर्सेस है तो कैसे होंगे? बैलेंस। द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0, और उसमें भी रिजल्टेंट external force should be 0. Then what is an essential condition for the equilibrium of the linear motion? We can say total या resultant total external force या resultant external force, ऐसे resultant भी बोल सकते हैं। The resultant external force should be 0, तब ये लीनियर इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलो अब हमें कंडीशन सोचनी है इक्विलिब्रियम ऑफ द रोटेशनल मोशन। इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल मोशन, तो उसके लिए क्या होगा कंडीशन? यस ऑब्वियस, द एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी 0, द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी 0। अब यहां पर हमने बोला रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब क्या?
अगर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 है, तभी तो ये ऐसे चलो, ऐसे स्टेडी रहेगा, कोई लीनियर मोशन नहीं करेगा। लेकिन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0, मतलब अगर फोर्स लगे तो फोर्स ऐसे होने चाहिए कि फोर्स वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर 2 फोर्स लगे दोनों ऑपोजिट में, अगर 3 लगे तो उसका भी रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। 4 मोर देन 2 फोर्सेस अगर कभी भी है, then the forces should be exerted such a way that its resultant should be 0। तब बोलते हैं रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0। ऐसा नहीं बोलेंगे फोर्स 0, भले फोर्स लगे, लेकिन फोर्स ऐसे होने चाहिए कि वो जो उसका फोर्स 0 हो जाए, रिजल्टेंट 0 हो जाए। ओके, ऐसे ही यहां पर रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, इसका मतलब टॉर्क भले लगे उसके ऊपर, लेकिन उसका रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो जाएगा, तो वो ऐसे रोटेशनल मोशन में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा रोटेशन में, वो रोटेशन मोशन नहीं करेगा। चलो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक ऐसा रोड है, कोई भी स्टिक, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, whatever the distance we have to measure, we will measure from the center of mass। ये हमारी कोई भी एक स्टिक AB और सेंटर ऑफ मास से उसके दोनों साइड का जो डिस्टेंस है दैट इज A, ऐसा ले लेते हैं। एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस रोड F सेम वैल्यू का है, बट in downward direction at the A point and at the B point. Then it is in which type of equilibrium and in which type of motion। एक मोशन होगी, दूसरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब कोई भी एक मोशन हो सकती है कि वो इक्विलिब्रियम ऑफ द लीनियर मोशन, तो लीनियरली वो ऐसे मोशन नहीं करेगा, तो रोटेशन कर सकता है। अगर लीनियर मोशन हुई तो वो रोटेशन का ऐसे मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सोचो, अगर हमारे पास यही रोड है, ऐसा कोई सोच लो, और इसके ऊपर फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड में लगा, यहाँ पर भी डाउनवर्ड में लगा, दोनों फोर्स ऐसे डाउनवर्ड में हैं, तो क्या होगा, वो ऐसे नीचे मोशन करेगा। इसका मतलब वो लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो लीनियर मोशन करेगा। ओके, तो यहां पर बोल सकते हैं कि इट इज नॉट इन लीनियर इक्विलिब्रियम। नॉट इन लीनियर इक्विलिब्रियम मतलब इट परफॉर्म लीनियर मोशन। तो लिख सकते हैं कि ये जो है वो लीनियर मोशन करेगा। ओके, इसकी लीनियर मोशन होगी। अब वो रोटेशन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला, द रिजल्टेंट टॉर्क शुड बी 0। कब 0 होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। चलो तो यहां पर इसके लिए सोचते हैं, ए पॉइंट के लिए। ओके, ए पॉइंट के लिए जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, डाउन। ओके, चलो फिर इसका जो ए है, तो यहां से अगर हम इसका ए बोलेंगे, ये डिस्टेंस हमने ए लिया, बट फ्रॉम दिस वी कांट अप्लाई द रूल R क्रॉस F। R क्रॉस F के लिए हमने क्या बोला था कि दोनों के टेल जो है वो एक ही पोजीशन पे होने चाहिए। देन एंड देन वी कैन अप्लाई R क्रॉस F रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन के लिए तो हमें R और F दोनों के वेक्टर के टेल एक ही पोजीशन पर चाहिए। तो यहां तो कुछ ऐसे हुआ, ये तो डिस्टेंस यहां से मेजर किया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा कि नहीं आगे। अरे समझ में, जैसे हमने R क्रॉस F की थ्योरी में भी बोला था, याद करो, जो R था ऐसे क्रॉस में
याद आया? ओके, तो चलो ऐसे, तो कभी भी अगर तुम्हें टॉर्क या फिर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रिलेशन में कभी भी तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो वो डायरेक्शन के लिए अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ उससे पहले दोनों के टेल एक पोजीशन पे होने चाहिए, मतलब एक पॉइंट पर। उसके लिए तुम कोई भी एक वेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये तो यहाँ पर है, बस इसको तुम एक्सटेंड कर दो ए को, तो ये तुमने एक ही डायरेक्शन एक्सटेंड कर दी। नाउ अप्लाई द रूल R क्रॉस F4 टू नो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर। तो ए के ऊपर टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में? जस्ट रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू एफ, ऐसे रोटेट करना है ना, ए टू एफ, कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलो फिर अब बी के लिए, तो ये हमारा बी पॉइंट, इसमें भी फोर्स तो डाउनवर्ड नहीं है। यहां से जो हमने ए मेजर किया लेकिन उसकी डायरेक्शन को तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेंथ तो इतनी ही है, यू कांट से लेंथ इतनी बड़ी होगी, लेंथ इतनी, लेकिन डायरेक्शन को सिर्फ एक्सटेंड करो टू नो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो आप देखो R से F, ये हमारा R, F, R है डिस्टेंस और ये F है, R टू F। तो R टू F रोटेट करो इनवर्ड, तो यहां पर टॉर्क आया इनवर्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस सेम है, फोर्स की वैल्यू सेम है, देन टॉर्क सेम होगा, इनवर्ड आउटवर्ड, देन टॉर्क इनवर्ड आउटवर्ड, रिजल्टेंट जीरो। इसका जो भी रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो तो जीरो हो गया। दैट मींस वी कैन से इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहां पर ये जो है ऑब्जेक्ट वो सिर्फ ऐसे लीनियर मोशन करेगा, कुछ ऐसे रोटेशन करते करते नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं आएगा वो कि नीचे भी गया और ऐसे रोटेट करते 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 गया, नहीं, डायरेक्टली नीचे आएगा। इट्स परफॉर्म लीनियर मोशन बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो उसी के एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो भी इक्वेशंस है उसको मैं रख कर रहा हूं, याद रखने तुम्हें सब इक्वेशंस। चलो अब उसी के लिए यहां पर द सेम लोड ए एंड बी, सेंटर ऑफ मास, दोनों साइड का एज ए डिस्टेंस ए, एंड कंसीडर द फोर्स एक्सर्टेड लाइक दिस। अब ए और बी के ऊपर जो फोर्सेस है वो कुछ ऐसे लग रहे हैं, मतलब ये हमारा ए पॉइंट है तो इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है और बी के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो होगा क्या ऐसे, वो रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं? ओके, लेकिन इसके जो फोर्सेस है वो क्या हुआ? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस साइड पर जितना फोर्स अपवर्ड है उस साइड पर इतना ही डाउनवर्ड है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? The resultant force zero. Therefore, it is in linear equilibrium. It is in linear equilibrium. लीनियर मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, तो रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं? चेक कर लेते हैं। चलो क्या होगा अब यहां ए पॉइंट के लिए एफ इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, और इसके लिए हम एक्सटेंड कर दे, डायरेक्ट में लिख दूं और आर क्रॉस एफ करना है। वैसे तो यहां से मेजर करना है लेकिन एक्सटेंड कर दिया हमने। तो आर क्रॉस एफ कौन सी डायरेक्शन में? और आउटवर्ड। चल व्हाट अबाउट बी? बी पॉइंट के लिए क्या होगा? बी पॉइंट के लिए फोर्स जो वो अपवर्ड, और इसका जो ए है वो हमने एक्सटेंड कर दिया
अब फोर्स आर क्रॉस एफ टॉर्क के लिए यहां पर ऐसे रोटेट करेगा फिंगर्स को, यस, देन इट इज ऑल्सो आउटवर्ड। दोनों टॉर्क की डायरेक्शन कैसी हुई? सेम डायरेक्शन, आउटवर्ड टॉर्क, देन इट्स परफॉर्म रोटेशनल मोशन। वो ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। और इसके लिए ऐसे पर्टिकुलरली रोटेशन मोशन के लिए हम ऐसे डेली एक्टिविटी करते हैं। दिस एक्टिविटी डन बाय अस डेली बेसिस पर। दो एग्जांपल कि याद आएगा? चलो मैं ही दे देता हूं। Whenever you are driving your cycle or two-wheeler, and whenever you are want to take turn, either left or right, whatever it is, तो ये कंसीडर करो कि दिस इज योर हैंडल साइकिल का या फिर टू व्हीलर का। अब तुम्हें ऐसे ऐसे टर्न लेना, तो क्या करो? यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन और यहाँ पर इस डायरेक्शन। जैसे फोर्स लगाओगे हैंडल तुम्हें पास आएगा कि उधर चला जाएगा? नहीं, वो लीनियर इक्विलिब्रियम में वहीं के वहीं, बस ओनली उसकी जो एक्सिस है उससे सिर्फ रोटेट करेगा। ऐसे टर्न लेना है तो यहाँ पर फोर्स लगाओगे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगाओगे तो वो रोटेशनल मोशन करेगा। ओके, व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग योर फोर व्हीलर, उसमें भी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में भी ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे फोर्स लगाओ। हाँ, फिर इसमें हम कई लोग ऐसे वन हैंडेड ड्राइव करते हैं, उसका अभी बात नहीं कर रहे कि वन हैंडेड ड्राइव में तुम बोलोगे हमने तो एक ही फोर्स लगाया है ना, ऐसा नहीं। वन हैंडेड ड्राइव की हम बात नहीं कर रहे, दोनों हैंड से। तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाते, इसके ऊपर ऐसे लगाते, तो क्या होगा? फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, but not collinear. The most important point of the rotational motion here, the forces are equal in magnitude, opposite in direction and not collinear. Not collinear का मतलब ये जो फोर्स है वो यहाँ पर नहीं, हमने यहाँ पर नहीं लगाया दूसरा फोर्स, तो उसको collinear, एक ही लाइन का फोर्स बोलते हैं, but not collinear। तो नॉट कोलिनियर, जो नॉन कोलिनियर फोर्स है, दे फोर्स कपल, दे प्रोड्यूस द कपल। मतलब यहां पर ये जो है वो इसका नाम बोल सकते हैं हम कपल या कपल ऑफ फोर्स। तो फिर से द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction and not collinear, they always produce couple of force, and couple of force nothing but couple of force जो है that is nothing but torque। इसको ही यही प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क। ओके, फिर उससे भी एक इजी एग्जांपल दे दो डेली बेसिस पर। हम चलो अभी इस टाइम पर कोई व्हीकल नहीं चलाते, लेकिन घर पे पानी की बोतल तो ओपन करते हैं कि नहीं? हाउ यू आर ओपनिंग योर बोतल? एक उंगली से होगी ऐसे, करो ओपन, होगा ऐसे? नहीं, इसको ओपन करने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे फोर्स लगाओगे तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये थंब्स है, मैंने मेरी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये फिंगर्स है तुम्हारी डायरेक्शन में, तब जाके रोटेट हुआ कि नहीं? तो ये रोटेशन मोशन कर रहा है। अगर उसको तुम्हें क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट में, तो वो कभी लीनियर मोशन नहीं करेगा, इट्स परफॉर्म ओनली द रोटेशनल मोशन। अब मैंने यहाँ पर थंब से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये कैप मेरे साइड नहीं आ गया, कि फिंगर से तुम्हारी डायरेक्शन लगाया तो तुम्हारी साइड नहीं आ गया, ये है ना, वो तो अपनी जगह पर सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो ये भी हम एक्टिविटी करते हैं। तो while opening the cap of the bottle, we are applying the torque. Couple of forces equal in magnitude, opposite in direction, but
तो यहाँ तक तुम्हें आज करना है ऐसे, और ये दोनों चीज अच्छी तरह से समझ लो। और जिसमें ये कभी भी टॉर्क आएगा तब हमें R क्रॉस F करना ही है, और R क्रॉस F में अगर दोनों की टेल एक प्लेस पर नहीं है तो हमें कोई भी एक को एक्सटेंड करना है। मोस्ट प्रोबेबली वी विल एक्सटेंड अवर R क्योंकि फोर्स तो फिक्स होगा, तो फोर्स को हम ऐसे डिस्प्लेस नहीं करते, तो R की पोजीशन जो है उसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे। देन वी विल कम टू नो R क्रॉस F, R टू F में टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, तो यहां तक हमें आज कर लेना है।